रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से झारखंड के एक शहर में, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले स्कूल से कंप्लेन जाया करता था, ये कचरा करता है। कॉलेज में अचानक से पॉपुलर हो गया, सैंड आर्टिस्ट के नाम से मुझे जानते थे लोग। कुछ नापी वगैरह कर रहा, किसी का ये यहाँ समझता तो अचानक से आराम से आके नीचे गिर गया। 4 करोड़ 5 करोड़ हाँ, लेकिन जब गया तो पूरा रियलिटी चेंज हो गया। छोटी सी पेंटिंग होगी, आसपास में पौधा वगैरह सब लगा कर, कुछ पेंटिंग सेल नहीं हो रहा, इतना थॉक भरा हुआ है पेंटिंग का। आर्ट के लिए सबसे खराब चीज तब है जब आप पेंटिंग करने से पहले आपके दिमाग में ये आ जाए ये पेंटिंग आपने बहुत पढ़ाई की है, आपकी कोई जॉब नहीं लग रही है। आर्ट फील्ड में दिखावा बहुत ज्यादा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हो लड़कियों की, तो वो लोग तो 4 बार सोचती है बात करने से पहले। हम लोग तो शायद अभी उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इतना बड़ा चीज है। काफी सारे पेंटिंग्स मैंने वॉश कर दिया, काफी सारे पेंटिंग्स मैंने फाड़ दिए अपने। तब मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, सिर्फ ओल्ड मास्टर्स का। एक टाइम पहले मैं बुक पढ़ता ही नहीं था कभी। कुछ ब्लॉग्स करके जो चैनल आता है, कोई है डैश ब्लॉग्स, तो ये ना मेरे लिए है ना इनके लिए। ये सब ये जो भी ये हो रहा है ये सब आपके लिए है। स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस किरदार से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनके लिए मुझे शहरयार साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उम्र का एक लंबा हिस्सा करके दानाई के नाम, हम भी अब सोच रहे हैं कि पागल हो जाएं। आर्ट के लिए जो पागलपन है, उसके लिए खुद एक सीढ़ी बनाकर उन तक पहुंचना और उसके लिए मेहनत करके अपना नाम कमाना। हम बात कर रहे हैं अनुपम पाठक साहब की। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। नमस्कार आपको करणवीर जी जी। और जितने भी दर्शक हैं आपके, और जो कि आपने ये बोला आर्ट के लिए पागलपन, जी जो सर। ये शब्द है पागलपन, वो कलाकार के अंदर बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी फील्ड का कलाकार हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, उसके बिना तो शायद आर्टिस्ट बन पाना असंभव है शायद, बिल्कुल मेरे ख्याल से। एक अच्छे पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पागलपन। बिल्कुल। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जी। बहुत से दर्शक ऐसे हैं कि उनको शायद आपका पूरा परिचय नहीं पता, तो थोड़ा अगर आप अपने बारे में अच्छे से बताइए। मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। नेटिव मेरा बिहार है। बिहार में एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, क्या उसके एक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। बट रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से झारखंड के एक शहर में, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले धनबाद शहर। अरे तो वहाँ से मैं वो और मेरा जो शहर है, जो गांव है, वहाँ पे आर्ट का कुछ ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा। तो स्टार्टिंग से मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं रहा आर्ट के बारे में। मेरी जो आर्ट की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी एक चैनल से। फोगो चैनल पे पहले एक शो आया करता था मैड करके। हाँ। तो वहाँ से जो आर्ट में जो रुचि आना स्टार्ट हुआ, वो मेरा स्टार्टिंग हुई है। मैं अपना पहला गुरु उसी को मानता हूँ। क्या बात। रॉब जो आर्टिस्ट में सिखाया करते थे, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोग सब मेरे एज के हो। तो उनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से आर्ट का इंटरेस्ट आया मेरे में, है ना। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्ट जो कर रहे हैं उनको टैलेंटेड बोलते हैं काफी सारे लोग। ये किस उम्र में आपने देखना शुरू किया? ये बचपन में देखते थे जब याद है इनको, जब क्लास 1-2 में जाते थे स्कूल, तो स्कूल से कंपेयर में पढ़ाई में बहुत बेकार था स्टार्टिंग में। क्लास 1 से 9 तक मैं बहुत बेकार था पढ़ाई में। और क्लास 1 to 5 तक तो मेरा 2-3 सब्जेक्ट में हमेशा बैक रहता था, बहुत कम मार्क्स। मतलब ऐसा था सीरियसली में कि क्लास 1 to 5 तक ऐसे ही पास कर दिया जाता था भगवान के नाम पे। तो वैसा कुछ हुआ करता था। लेकिन इतना याद है कि स्कूल जब जाया करते थे, स्कूल से कंप्लेन आया करता था। अच्छा। हमेशा लास्ट बेंच में बैठता था। सुबह सुबह वो पोगो चैनल का जो होता था वो देख के मैं स्कूल जाता था। सुबह 6 बजे उसका रिपीट टेलीकास्ट आता था। ठीक है। उसके बाद में 7 बजे स्कूल जाया करता था। तो पीछे बैठ के कुछ पेपर काटना, ये करना वो करना, क्राफ्टिंग, मोस्टली आर्ट नहीं, क्राफ्ट वगैरह में किया करता था। स्कूल से कंप्लेन जाया करता था ये कचरा करता है ये वो। तो वहाँ से कुछ शुरुआत हुई। लेकिन वही कुछ सीरियस माहौल नहीं था वहाँ पे। तो इसमें और क्या हो सकता है वो मुझे क्लास 12 तक पता नहीं था। अच्छा। कि इसमें मतलब कुछ डिग्री वगैरह भी होता है, वहाँ कुछ ऐसा माहौल नहीं। अभी तक शायद कोई अच्छा कॉलेज नहीं है झारखंड में आर्ट का। तो कुछ ऐसा परिस्थिति है वहाँ पे। तो आपने स्कूलिंग के बाद आर्ट कॉलेज में कब कैसे दाखिला मिला? मैं एक्चुअली आर्ट कॉलेज से नहीं हूँ। मैं स्कूलिंग जैसे कि मैंने बोला 9 तक मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था। उसके बाद अचानक से पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ गया जी। मैथ फिजिक्स ये सब मेरा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन के निकला उसके बाद 10th क्लास के बाद से। तो ड्राइंग में क्या करता था हमेशा स्टार्टिंग से ही, बचपन में क्राफ्टिंग, फिर धीरे धीरे ड्राइंग करना। तो उस टाइम का जो मेरा ड्राइंग था वो सिर्फ इसलिए था कि लोगों से बहुत तारीफ मिलता था, गाड़ी वाह एप्रिसिएशन के लिए इतना अच्छा ड्राइंग करता है। और ऐसे जगह से होना जहाँ पे आर्ट का कुछ ऐसा माहौल नहीं है, कुछ वैसा काम करने वाले लोग नहीं है, तो वहाँ पे होता है ना अंधों में काना राजा। तब तो तब कुछ ऐसा माहौल था। लेकिन 10th के बाद वो भी छूट गया। अच्छा। बोल सकते हो 11-12 का जो सीरियसनेस होता है उसमें पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है। उसके अलावा तो कुछ हम लोगों को पता भी नहीं था। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके आगे तो कोई सोचता भी नहीं है। तो फिर जब आर्ट कॉलेज में नहीं गए, फिर
12th के बाद क्या उस वक्त आर्ट छोड़ दी गई पूरी तरीके उसके बाद मेरी आर्ट कम्प्लीटली 3 साल के लिए बंद हो गई। मतलब 3 साल में मुश्किल से मैंने 4-5 ड्राइंग किए हूँ, पेंटिंग तो नहीं बोल सकता, ड्राइंग किए होंगे। और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर मैं कॉलेज गया, 1 साल कॉलेज का भी सीरियस निकल गया। फर्स्ट ईयर थोड़ा एक्टिव होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, चाहे वो आर्ट कॉलेज का भी हो। अच्छा, आप इंजीनियर कॉलेज से? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने ओडिशा से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया था। सो जैसा कि आर्ट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है, चाहे स्कल्पचर हो, अप्लाइड हो, फाइन आर्ट फाउंडेशन, वैसे इंजीनियरिंग में भी होता है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाते हैं, सारे फील्ड के। इसलिए तो फर्स्ट ईयर थोड़ा लंबा निकल गया। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो गैप मिलता है 1-2 महीने का, उसमें मैंने कुछ स्केचेस करके अपलोड किए थे फेसबुक पे। अच्छा, तो उसके थ्रू 1-2 जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनके तक पहुंचा। तो फिर कॉलेज में, हमारे कॉलेज का 20 साल पूरा होने वाला था जब मैं सेकेंड ईयर में गया था। तो वहाँ पे कॉलेज वालों ने कुछ अप्रोच किया मुझे कि आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो क्या, मतलब कुछ कल्चरल फंक्शन हो रहा था कॉलेज में, तो आपको मुझे कुछ परफॉर्म करने के लिए बोला गया। ठीक है। मैं उड़ीसा में था। उड़ीसा से काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है सुदर्शन पट्टनायक, आप लोग सब जानते होंगे। पूरी बीच पे जो सैंड आर्ट किया जाता है, हाँ, वो करते थे वो। और वो भी आगे वहाँ पे परफॉर्म करने वाले थे? नहीं। तो उनके थ्रू उनका एक दो ग्लास एनिमेशन आपने देखा होगा, सैंड से जो एनिमेशन वगैरह करते हैं, तो वो करने के लिए मुझे कॉलेज से बोला गया कि कॉलेज का जो भी शेयर कर डे हो एज ए सैंड एनिमेशन में दिखाऊँ स्टेज पे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने खुद से प्रिपेयर किया, कैसे वो किया जाता है, यूट्यूब वगैरह से नॉलेज लेके। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रिपेयर कर? कॉलेज का ये बात है। अच्छा। तो कॉलेज में किया वो, और ऐसा हुआ कि फिर वो वीडियो मैंने अपलोड किया अपने यूट्यूब पे, और इनसाइड मतलब कॉलेज में ही, कॉलेज के सारे लोगों में रातों रात वो पॉपुलर हो गया वीडियो। उस टाइम पे जब अचानक से रातों रात, मुझे अभी भी याद है 900 व्यू आए थे, तो काफी ज्यादा होता था उस टाइम पे। मतलब ये जियो वगैरह तो आया भी नहीं था उस टाइम की बात है। अचानक से कॉलेज में पॉपुलर हो गया। तो शुरुआत मेरी वही हुई थी कि नाम चाहिए था, कॉलेज में अचानक से पॉपुलर हो गया। सैंड आर्टिस्ट के नाम से मुझे जानते थे लोग कॉलेज उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बस अच्छा लगने लगा आर्ट करना, इसीलिए मैं करता था, और कुछ नहीं था। करते करते उसके बाद तो कॉलेज में अलग रोल चलता था मेरा। कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर था आर्ट को लेके, और उस टाइम पे मेरा अपना एक आर्ट एंड ड्रामा ये हुआ करता था कॉलेज में। कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक वो सीरियसनेस आ गई थी आर्ट के लिए कि फर्स्ट ईयर तो पूरा कुछ नहीं किया, सेकंड ईयर से सीरियसनेस नहीं आई थी, बस नाम के लिए करता था कि अच्छा लग रहा है, लोग इसकी वजह से तारीफ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जानते हैं मुझे कॉलेज में। कॉलेज में और क्या चाहिए आदमी, कॉलेज का माहौल में लोग जान रहे हैं आपको, आपके नाम से आपके जूनियर सीनियर सब आपको पहचानते हैं। तो वो एक अलग ये था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा कोई लोग काम करते नहीं है। मुश्किल से अगर 4000 बच्चों का पूरा कॉलेज है, तो उसमें से 10 बच्चे ड्राइंग ये सब करते हैं, उसमें मैं अच्छा करता था। क्या बात है। तो मैंने इस तरीके से घूमना कॉलेज में, मेरे तो उसी बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि फेसबुक पे मैं 1-2 कुछ पोस्ट करता था। तो उस टाइम में 2017 में जयपुर आर्ट समिट हुआ था। अच्छा। तो वो मेरा पहला विजिट था किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे प्रॉपर कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, प्रॉपर कुछ एक आर्ट इवेंट था। बहुत गलत तरीके से मैं वहाँ पे गया, लेकिन वो जाना मेरे लिए पॉजिटिव वे में इसलिए आया कि वो एक पहला टाइम था जब मैं प्रॉपर आर्ट देखा सामने से कि आर्ट है क्या, एक एनवायरनमेंट मिला प्रॉपर। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा क्या, जब जो अपने आप को ये यहाँ समझता तो अचानक से धराम से आके नीचे गिर गया। कह रहे भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कॉलेज में 4 लोग तारीफ, असली दुनिया तो ये है। वहाँ से लगता था कि मुझसे बड़ा आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। और जब आप ऐसे सर से आते हो जिसको कुछ नहीं पता है, तो उसका जो नॉलेज होता है इसके ऊपर बेस्ड होता है कि उन्होंने क्या मूवीज देखी है। मूवीज वगैरह में आर्ट को ऐसे दिखाया जाता है कि एग्जीबिशन लग रहे हैं, लोग आके बोली लगा रहे हैं। पेंटिंग का वैसा ही कुछ हमारे दिमाग में भी रहता है जो आर्ट फील्ड के नहीं है, बट दुनिया अलग है। दुनिया अलग है। मैं भी जब पहला बार एग्जीबिशन में जा रहा था जयपुर आर्ट समिट में, मेरा भी लग रहा था कि मेरी पेंटिंग लगेगी, लोग आके बोली लगाएगी। ऐसा ही कुछ था, वैसा ही कुछ था मेरे दिमाग। 4 करोड़ 5 करोड़। लेकिन जब गया तो पूरा रियलिटी चेंज हो गया। तो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब 5th सेमेस्टर आप बोल सकते हो, 5th सेमेस्टर में जाके मुझे एक झटका सा लगा कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है आर्ट की फील्ड में। और तब तक मैं सेकेंड ईयर तक मैं पढ़ाई बहुत अच्छा था कॉलेज में। उसके बाद पढ़ाई थोड़ा सा ढीला हो गया था आर्ट करते करते, और जो कर रहा था बहुत बेकार कर रहा था, लेकिन अपने आप में खुशी थी। लेकिन जयपुर जाने के बाद जो पर्सपेक्टिव का जो चेंज मिलना होता है, जो एक झटका मिलना होता है, मुझे थर्ड ईयर में मिला। उसके बाद से मुझे याद है कि मैं आर्ट को लेकर सीरियस हूँ। कॉलेज छोड़ दिया फिर? नहीं, कॉलेज मैंने कंप्लीट किया पूरा 4 साल किया। मेरी डिग्री अभी तक मैंने ली नहीं है कॉलेज से। कॉलेज से निकले हुए मुझे 4 साल हो गया, और आज तक मुझे डिग्री की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। मैंने 3-4 कंपनीज में काम भी, जॉब भी किया है। मतलब लेकिन सारे जॉब क्रिएटिव फील्ड के ही थे। तो क्रिएटिव फील्ड में एक फ़ायदा है कि अगर आप अपना काम दिखा सकते हो तो डिग्री कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल, हमारा काम ही सारा प्रैक्टिकल बेसिस पे। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आप कहीं भी एलिजिबल हो काम के लिए। जी, वो जो जयपुर आर्ट समिट था, वहाँ से आप बोल सकते हो कि मेरे आर्ट की जो जर्नी है प्रॉपर स्टार्ट हुई एक झटके से। तो जब कॉलेज खत्म हुआ
तो अब तो कुछ है ही नहीं कि कॉलेज के बाद तो अब यही करना है, तब तक वो निश्चय हो चुका था कि अब आर्ट में ही आगे जाना है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई फिर, कौन कौन गुरु मिला, क्योंकि आर्ट कॉलेज से आप रहे नहीं, कि किसने सिखाया, आगे बताया कि आगे करना कैसे है? हाँ, अभी तक आप बोल सकते हो कि आर्ट में कोई ऐसा प्रॉपर गुरु नहीं मिला जो मुझे बैठ के आर्ट सिखाए। लेकिन ऐसे काफी सारे अच्छे बुरे लोग भी मिले, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, जो आपको सही तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो मेरे नज़र में वैसे लोगों का होना आपके लिए वरदान है कि जो आपको सही सही जगह पे बताए। जी। जैसे इनके साथ, जब आप लोगों के साथ हम लोगों का कन्वर्सेशन अलग है, जब मैं इनके साथ अकेले कभी बैठता हूँ तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे बोलते भी कि यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, ये चीज़ हटा सकते हो, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले जो सिर्फ आर्ट को लेके नहीं, प्रॉपर जो एक डायरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं से लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन वही है कि आपको प्रॉपर एक गोल सेट करना पड़ेगा। आप हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो नहीं चल सकता है। आपको चूज करना पड़ेगा एक चीज़ के लिए, कि आप एक चीज़ के लिए बने हो, उसमें आपको बेस्ट देना है। हाँ, ये मेरा क्लियर हो गया था 4th ईयर में, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो मैंने जॉब के बारे में सोचा ही नहीं। क्या बात। मेरे कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज आए थे और मुझे याद है कि मैं सिर्फ एक कंपनी में बैठा था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू से पहले का जो राउंड होता है, वो भी मेरे रूममेट्स मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। मैं नाम बोलता हूँ यहाँ पे, चांदीप और मनीष नाम है उसका। अच्छा। कि भाई तू बस सोया रहता है, क्यों नहीं जा रहा इंटरव्यू में? जबरदस्ती इन्फोसिस कंपनी सिर्फ उसके इंटरव्यू के लिए वो जबरदस्ती लेके गए थे मुझे। इसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने बोला कि अभी तक 4 साल हो गए, मैंने डिग्री के लिए वापस गया भी नहीं कॉलेज, मुझे चाहिए। तो कुछ सोच रखा है कि कुछ ऐसा कर लूंगा तो कॉलेज जाऊंगा डिग्री लेने के लिए? हाँ, उस टाइम तक ना ये वर्कशॉप वगैरह काफी पॉपुलर हो गया था इंडिया में। जब से जियो वगैरह आया, वर्कशॉप करना, ये करना वो करना, ऑनलाइन उस चीज़ें। टाइम से मेरे दिमाग में ये सेटअप बन चुका था कि मैं भी जाऊंगा दिल्ली, वहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करूंगा। जैसे देखते उस टाइम में मैं विश्वल सर पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जब जियो आया था उसके बाद वो एक आर्टिस्ट थे जो सोशल मीडिया पे बहुत अर्ली टाइम पे बहुत एक्टिव रहा करते थे। जी। तो जब भी स्क्रॉल करना, उनका काम वगैरह देखना, ये विश्वास सर। विजय विश्वाल सर। जी जी। तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा उनका स्टार्टिंग में, काम को लेके किस तरीके से ये वो वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे बहुत बड़ा बड़ा। तो तब तक मुझे आर्ट का वो सेंस डेवलप नहीं हुआ था, आर्ट को लेके इंटरेस्ट आ गया था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत गजब काम है। मैं जाऊंगा दिल्ली में, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करूंगा, इतने सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, ये वो। तो क्या हुआ, 4th ईयर में मैं घर नहीं गया। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैं 2 महीना कॉलेज में ही रुका। सारे स्टूडेंट चले गए थे, सब एक एक दोस्त को, एक एक स्टूडेंट को मैं अलविदा कह के आया था, ट्रेन में बैठाना या फिर बस में बैठाना, जहाँ से भी जो जा रहे थे। उसके बाद 2 महीना मैं अकेले वहाँ बैठा था अच्छा। कॉलेज में, सोच रहा था कि आगे करना क्या है। तो वहीं पे मैंने प्रॉपर अपना एक महीने का आर्ट क्लास स्टार्ट किया, जिसमें 10 बच्चे आए थे। अच्छा, आपने पढ़ाना शुरू किया? हाँ, कुछ प्रॉपर था कि 1 महीना बस वहाँ पे रहना है, 1-1.5 महीना, तब तक का खर्चा पानी निकल गया होगा। फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट आ गया था दिल्ली। तो मेरी शुरुआत हुई थी आर्ट की दिल्ली से ही। मैं घर नहीं गया था पूरा 4th ईयर के बाद में मैं अप्रैल में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, मैं आ गया था दिल्ली डायरेक्ट 2 महीने के बाद जी। और मैं पूरा साल के एंड तक दिल्ली में ही था, मतलब 1.5 साल घर से बाहर। फिर जब आपने काम करना शुरू किया, जैसे जितना मैंने काम देखा है आपका, वाटर कलर ज़्यादा आपके प्रोफाइल पे देखने को मिलता है, तो वो क्या विजय विश्वाल सर का ही इन्फ्लुएंस रहा है, वैसे ही सीखा गया है? वाटर कलर मीडियम का इन्फ्लुएंस किसी आर्टिस्ट से नहीं है जी। मेरे सिचुएशन कुछ ऐसा रहा कि काफ़ी टाइम घर से बाहर, फिर इधर उधर ट्रैवल करना। जी। तो आप देख सकते हो ट्रैवल करने के लिए सबसे हैंडी चीज़ है वाटर कलर। हाँ। आप ऑयल को लेके, एक्रिलिक को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, पेंट उतना इजीली नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप वो मीडियम आ गया मेरे पास, और अब तो ऐसा है कि उसमें ही मजा आता है। बाकी सारे मीडियम्स करते हैं, सारे आर्टिस्ट करते हैं, सबका अपना, जितने भी प्रॉपर आर्टिस्ट है वो सब सारे मीडियम में काम करते हैं, लेकिन कोई एक मीडियम उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो आपका वाटर कलर एक कलर है मेरा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। यस। तो आप वाटर कलर के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है मीडियम में काम करना? पसंद मुझे अगर बोलोगे तो वाटर कलर प्लस चारकोल, ये दोनों मीडियम मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। और दोनों काफ़ी रिलेट करता है एक दूसरे से। चारकोल को आप बहुत अच्छे स्टडी के लिए मैं मानता हूँ कि सबसे कोई ज़बरदस्त मीडियम है तो वो चारकोल है। उसको आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो, जल्दी काम करना है जल्दी फिलअप कर सकते हो, जैसे वाटर कलर में हम लोग जल्दी फिलअप कर सकते हैं। हाँ। लाइन्स में वर्क करना है उसमें भी आप चारकोल से कर सकते हो। बिल्कुल। तो जब ये समझ में आ गया कि वाटर कलर कर रहे हैं, तो अब जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें, जो अभी फील चल रहा है आसपास काम का, आर्ट का, तो अभी आप किस तरीके का काम करना पसंद करते हो या कर रहे हो? अभी लास्ट कुछ टाइम से अगर आप देखोगे मेरा काम तो नेचर को लेकर के मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ट्रीज़ वगैरह हो गए या फिर प्रॉपर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है। अभी भी मैं डायरेक्टली आज आ रहा हूँ ऋषिकेश से, जैसा कि आप देख रहे हो रात के 3:30 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं वीडियो ट्रैवल करने के बाद। हाँ। तो पहले ऐसा था कि मैं पेंटिंग बनाता था, ऐसे पेंटिंग्स बनाता था कि जो लोगों को ज़्यादा पसंद आया, है ना, कमर्शियल काइंड ऑफ ज़्यादा था। बट अभी ऐसा है पी लो। हाँ,
अभी ऐसा सब्जेक्ट को मैं चूज करता हूँ जिसमें भले ही पेंटिंग एक अच्छा निकल के ना आए, लेकिन वो पेंटिंग करते हुए जो आप स्टडी कर रहे हो, तो अभी का जो काम है वो आगे आने वाले टाइम में मेरा हेल्प करेगा, बिल्कुल है करें। ना। पहले जब मैं माउंटेन्स को पेंट करता था तो फोटो से करता था, लेकिन अभी मैं 2-3 बार उत्तराखंड जाके आ चुका हूँ, माउंटेन्स को सामने से क्लोज से स्टडी किया हूँ, देखा हूँ। अभी जब मैं उसको पेंट करूंगा तो कुछ अलग बनेगा, अलग बने तो एक कनेक्ट होता है नेचर के साथ, तो वो कनेक्ट करना जरूरी है। जरूरी है। इतना ज़्यादा जो कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है आर्ट फील्ड में, तो वो क्या इतना हानिकारक हो रहा है अभी कि आर्टिस्ट अपने अंदर का हम रोक पा रहे हैं कि नहीं यार कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा तभी वो बिकेगा, अपने आप को रोकना पड़ रहा है? ये एक आप नेगेटिव पार्ट बोल सकते हो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया की वजह से आज के टाइम में काफ़ी सारे आर्टिस्ट बूम कर रहे हैं, आर्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अवेयर है आर्ट के बारे में, जी। जो शायद ये जियो या फिर क्या बोलते हैं, सस्ता इंटरनेट आने से पहले नहीं था। बिल्कुल। लेकिन उसका एक बैड इफेक्ट ये भी आप बोल सकते हो कि लोगों का जो आर्ट का सेंस है वो खत्म हो गया है ना। लोगों का सेंस, अभी बड़ा आर्टिस्ट किसको माना जाता है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मोस्टली ऐसा चल गया है। स्टूडेंट लोग का भी ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि सर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए तो एक काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, सही बात। और जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन आर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लोग ऐसी चीज़ें पेंट ही कर रहे हैं कि जो बिके, है ना। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो, बिल्कुल। तो लोग या तो मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स ये सब करना, उसके पीछे का जो स्टडी होता है उसको लोग छोड़ के डायरेक्टली पेंटिंग पे आ रहे हैं। पेंसिल को लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि पता है लोगों को जब मैं पेंसिल से ड्रॉ करके कुछ अपलोड करूंगा तो मुझे शायद और रीच ना मिले। एग्जैक्टली। जो मैं वाइब्रेंट कलर्स को यूज, भले वो कलर जो वो पूरा पेंटिंग बना रहा है उसमें एक कलर दूसरे के साथ तालमेल ना रख रहा हो, लेकिन ऑन वीडियो वो काफी अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी पेंटिंग होगी, आसपास में पौधा वगैरह सब लगा के, इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। एग्जैक्टली। तो आर्ट के लिए सबसे खराब चीज तब है जब आप पेंटिंग करने से पहले आपके दिमाग में ये आ जाए ये पेंटिंग कोई खरीदेगा। ये एक आर्ट के लिए सबसे मतलब दर्दनाक चीज है। आर्ट वहां से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ से आपके माइंड में ये पहले से आ जाए कि पेंटिंग मेरा ये बेचने के लिए मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल। और आजकल 99% आदमी ऐसे ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा रखते हैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को। हाँ। तो वो चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में तो और ज़्यादा। तो अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक आर्टिस्ट कमर्शलाइजेशन में बिना फंसे तो रह सकता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ तो अपनी आजीविका के लिए बेचना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो आपकी कोई एक ऐसी पेंटिंग पहली जिसके लिए दिमाग में तो ये नहीं था कि कमर्शियली हम कर रहे हैं उसको, लेकिन वो पहली पेंटिंग आपकी बिकी और वो बड़ी संतुष्टि मिली कि हाँ इससे कुछ मिल रहा है? मेरी पहली पेंटिंग जब बिकी, उससे पहले मतलब कमर्शियल काम आते थे जैसे पोर्ट्रेट बनाना ये सब, उसको पेंटिंग बिकने में काउंट नहीं करता। हाँ। पेंटिंग बिकना जब आपका काम, आपके स्टाइल का काम पेंटिंग बिकना मतलब आपने अपने स्टूडियो बैठ के बनाया और किसी ने पसंद करके खरीदा। जी। तो पहली बार मेरा हुआ था कोविड के टाइम में, और उसके बाद ही मैंने जॉब छोड़ दिया था। ये जब तो कॉन्फिडेंस आ गया था तब मैंने जॉब छोड़ा था, जब लोगों की जॉब की बहुत जरूरत थी, तो आपने छोड़ा। तो उस टाइम मैंने जॉब छोड़ा। और उस टाइम फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया था कि 1 साल देते हैं अपने आप को। अगर अपना आजीविका भी चल जा रहा है आर्ट से तो अभी के लिए बुरा नहीं है। ठीक है। फील्ड में तो ये थॉट लेके चले। बीच में बहुत सारी पेंटिंग सेल भी हुई, बहुत टाइम ऐसा भी आया जब कुछ पेंटिंग सेल नहीं हो रहा, इतना थॉट भरा हुआ है पेंटिंग का। तो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन उन लोगों को आगे का सोच के चलना है कि कुछ ऐसा काम करना है कि आगे जाके आपके जाने के बाद में लोग आपको थोड़ा सा याद रखें, रिकॉग्नाइज करें। सही बात। और ये काम एक कमर्शियल आर्टिस्ट बनके तो कतई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि कमर्शलाइजेशन का एक दौर होता है। आज लोगों को जो चीज़ें पसंद आ रही है कल नहीं पसंद आएंगी। ये ट्रेंड की तरह है कि अभी उठ रहा है तो कल को नीचे जाएगा ही जाएगा। तो कुछ ऐसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो अलग है, बहुत डिफरेंट है, जिससे आप लोगों को बांध पाओ, तभी वो आगे तक चलेगा। आपकी क्या उम्मीदें रही हैं इस आर्ट फील्ड से कि शायद मुझे ये मुकाम मिलना चाहिए? कमर्शलाइजेशन, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैं आता हूँ कि कमर्शलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि ये फील्ड भी ऐसा है ना कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो एक जो बैलेंस होता है बनाना ना कि कितना कमर्शियल रखना है और कितना अपने लिए काम करना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि बोला आपने कि आजीविका की बात, भले आपका पेंटिंग सेल ना हो, लेकिन आपके पास अगर असल नॉलेज है तो आप पढ़ा के भी अपना आजीविका तो चला ही सकते हो, अपने साथ अपने परिवार को पाल सकते हो। नॉलेज में इतना पावर है। और ये सिर्फ आर्ट के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर आपने बहुत पढ़ाई की है, आपकी कोई जॉब नहीं लग रही है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो, है ना। तो अगर किसी के पास नॉलेज है या ऐसा कुछ है तो आजीविका की कमी नहीं होगी, है ना। तो उसको एक बैलेंस करके चलना है कि आपको
किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोग आर्टिस्ट है, बिजनेसमैन नहीं है, सही बात है ना। आप लोग देखो कि कितने बिजनेसमैन को याद रखा जाता है, पैसे वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आर्टिस्ट अगर गरीब भी है लेकिन उसका वॉइस अच्छा है, वो अच्छा सिंगर है, अच्छा पेंटर है, तो उसको लोग आने वाले कई टाइम तक याद रखते हैं। चाहे वो अच्छा एक्टर है, उसके बारे में लोग बातें करते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट का प्लस पॉइंट है। तो हमें उस चीज़ के लिए काम करना है। आप आर्ट से क्या चाहते हो, आपका क्या मुकाम है कि मुझे शायद ये मिलना चाहिए आर्ट से? मेरा ये है कि आगे जाके मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे काम को लोग याद करें याद कर। और काम के बारे में बात करें। और क्योंकि सर को मैंने एक बार सुना था बोलते हुए कि आर्टिस्ट वही है जिसके बारे में कॉलेजेस में पढ़ाया जाए। क्या बात है। तो एटलीस्ट वो तो हो कि आप कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बारे में, आपके काम के बारे में आपके जाने के बाद भी डिस्कशन हो। सही बात है। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट, और मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि इंडिया से ऐसे काफ़ी कम आर्टिस्ट है जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता हो, चाहे ग्रेट आर्टिस्ट में नाम दिया जाता हो। जी। है बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में इंडिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अभी शायद बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में बात होती है। जैसे कि कुछ आर्टिस्ट में जैसे इनके बारे में बात कर सकते हैं, रजा के बारे में बात कर सकते जी। हैं, है ना। एम हुसैन के बारे में थोड़ा बहुत बातें चलती है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के तो पूरा पढ़ाया जाता है। पूरे ग्रुप रहे अभी के टाइम पे जतिन दास सर का नाम पूरे आर्ट फील्ड में है जी। लेकिन प्रॉपर जो एक बोला जाता है ना कि ओल्ड मास्टर्स काइंड ऑफ थिंग, अभी तक वो इंडिया से वैसा कोई ओल्ड मास्टर नहीं निकला है। अभी जितने आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो सब ऑलमोस्ट करेंट या हमारे टाइम के आर्टिस्ट है। ऐसा कोई एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग या फिर एकेडमिकली ऐसा कोई मास्टर्स अभी तक शायद इंडिया से नहीं निकले है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि भले ही मैं वो मुकाम ना हासिल कर पाऊँ, लेकिन हो सकता है मेरे थ्रू इंस्पायर किए हुआ कोई स्टूडेंट हो जी। जो और भी अच्छा काम कर ले। बिल्कुल सही है ना, जरूरी नहीं है कि मैं ही करूँ वो चीज़, अगर मेरे थ्रू में कोई करता है तो वो भी मेरा अचीवमेंट होगा। और मैं लास्ट 2 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, आजीविका के लिए पढ़ाता हूँ। पढ़ाना पसंद है, बोलना पसंद है, तो उसके लिए भी मैं पढ़ाता हूँ जी। तो एक टीचर का ये सबसे बड़ा सुकून ये होता है कि जब उनका स्टूडेंट जब उनसे आगे निकलता है तो उनको उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। तो मैं वो मुकाम हासिल कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मैं कोशिश तो रहेगी मेरी, ये कोशिश निरंतर चालू है। अगर मैं ना भी कर पाऊँ तो मेरा अगर कोई स्टूडेंट भी वो कर पाता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। लोगों के लिए इतना जो आर्ट है ये अफोर्डेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? कोशिश में बहुत लोग लगे हैं कि इसको बहुत निम्न स्तर तक लेके चलते हैं, इसकी शिक्षा को, कि लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए, अवेयर किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा इजी नहीं हो पा रहा उनके लिए। क्या इसमें सोचना चाहिए, करना चाहिए? अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो आर्ट अफोर्डेबल है, लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है ना कि मेरे पास एक बड़ा सा कैनवस होगा, प्रॉपर विंसेंट न्यूटन के कलर होंगे तभी मैं आर्ट कर पाऊंगा। अगर लोगों के काम में दम है तो आप पेंसिल से भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। सही बात। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आर्ट अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि आर्ट फील्ड में दिखावा बहुत ज्यादा है कि प्रॉपर गैलरी में ये लगाना वो लगाना। अगर किसी को प्रॉपर काम करना है तो उसके लिए एक पेंसिल और एक पेपर काफी है, आप उसमें बहुत कुछ दिखा सकते हो। और ऐसा बोला भी जाता है जो कम में ज्यादा कुछ बता दे वही पेंटिंग है। ज्यादा डिटेल करना, ये सब करना, वो तब तो अलग बात है। वो तो उसके लिए तो अभी हमारे पास इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज है, सब कुछ है। सही बात है। तो अफोर्डेबिलिटी की बात तो मेरे हिसाब से सूट नहीं कर रहा है अभी के माहौल में। कभी इन टाइम में भी वो समय के अनुसार शायद निर्भर करती है अलग अलग लोगों पे, है ना। आप किस तरीके से देखते हैं आर्ट को, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके नजरिया क्या है। सर, जब हम पागलपन की बात कर ही रहे तो हालांकि आर्टिस्ट का एक सबसे पहला प्यार आर्ट होता है, उसी के लिए वो पागल होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पागलपन की, कि आप दूसरा कोई है जिसके लिए आप पागल हुए हो? देखो, ऐसा है कि पहले तो मेरी शक्ल ऐसी है कि लोग बात करने से पहले सोचते हैं थोड़ा कि बात करने के बाद क्या होगा। हाँ। जैसा कि आप लोग भी थोड़ा सा डर रहते हैं बात करने से। जी। जहाँ तक आप बात कर रहे हो लड़कियों की, तो वो लोग तो 4 बार सोचती है बात करने से पहले। बौकाल तो बना रखा है अपने अपना। और प्यार का बात करें तो बहुत हुआ है। आज तो ऋषिकेश से दिल्ली आते आते 4 बार लेकिन तो कन्वर्जन रेट है ना वो बहुत कम है, एकदम 0 में जा रहा है वो। तो इसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मतलब आर्ट के लिए ना वो भूख जो है, वो तड़प है, वो आनी चाहिए। तो उसी के लिए जैसे हम कहीं से बिखरते हैं तो फिर कहीं पे जाके जुड़ते हैं। तो जब वहाँ से आपको मना नहीं कहेंगे, वहाँ से चीज़ें नहीं हुई अच्छी, उसके बाद आपने उसको एज एन मोटिवेशन अपने काम में कैसे यूटिलाइज किया है? मेरे लिए अभी उस टाइप का मोटिवेशन आया नहीं है दिन टूटने वाला कभी भी। अच्छा। मोटिवेशन आया है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से। जैसे बहुत जगह धोखा हुआ है, लेकिन प्यार को लेके नहीं, बहुत सारे चीज़ों में वहाँ से मोटिवेशन आती है कुछ अच्छा काम करने की। जी।
तो बहुत जगह ऐसा है ना कि आप उस टाइम बात करके उस चीज़ को नहीं ये कर सकते। जब मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था जयपुर में ही हुआ था, जयपुर आर्ट समिट में, वहाँ पे एक लेडी ने हमें इनवाइट किया था, बुलाया था, वहाँ पे घोर बेइज्जती हुआ था कुछ ऐसा वाकया था जो यहाँ पे मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूँगा। जी। और मेरे साथ अकेले नहीं हुआ था, उस टाइम पे तो मैं काफ़ी छोटा था, मैं 3rd ईयर में था इंजीनियरिंग कॉलेज का। मेरी उम्र होगी अभी से आप गेस कर लो 2017, 7 साल पहले की, लगभग कोई 18-19 के आसपास मेरी उम्र होगी उस टाइम पे। उस टाइम ऐसा हुआ था, जबकि हमारे ग्रुप में मेरे से काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट लोग भी आए थे, इनको बुलाया गया था वहाँ से। कुछ सीनियर आर्टिस्ट आए थे मध्य प्रदेश से, कुछ महाराष्ट्र से, सबके साथ हुआ था वो चीज़। तो उस टाइम में बुला के वो करना, बेइज्जती करना या जो भी हुआ वो सब बहुत ख़राब वो था। लेकिन उसका एक पॉजिटिव चीज़ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो आर्ट जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हो गया है कि आज चलो जो हुआ दोबारा वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और इस बार जब हम लोग जयपुर गए, मेरी इवेंट थी के सर के साथ, वहाँ पे अभी लास्ट दिसंबर में ही इवेंट थी वहाँ पे वो लेडी फिर से आई थी, वो किसी और से मिलने के लिए आए थे। वहाँ पे आके उन्होंने देखा, मेरे बारे में थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था वहाँ से, नेगेटिव डिस्कशन से फिर पॉजिटिव में भी गया वो डिस्कशन। क्या बात है। तो अभी रिसेंट का ही घटना है जो पूरा लास्ट 6 साल के बाद में फिर जयपुर गया था, 6-7 साल के बाद जी। और इस सामने में मैं देख चुका हूँ कि आप काम से ही लोगों को चुप करा सकते हो। उस टाइम पर अगर शायद मैं झगड़ा करता तो मेरे लिए भी सही नहीं था, सही बात, उनके लिए भी सही नहीं था। वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम लोग अपने काम से ही दे सकते हैं, काम से ही वो जवाब दिया जा सकता है। एक आर्टिस्ट अपने काम से ही तो अपनी रिस्पेक्ट पाता है ना। एक चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे कि आप के सर को कब मिले, कैसे जानते हो, ये किस्सा थोड़ा समझ। ऑनलाइन हम लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, 1-1.5 साल से कनेक्टेड है। इन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, इसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया था काफ़ी टाइम पे, मुझे अभी भी याद है क्योंकि उस टाइम ऐसा था ना कि मेरा जो फॉलोअर था काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा था, एक दिन के 2000-3000 फॉलोअर ऐसे करके आते थे। क्या बात है। क्योंकि जस्ट कोविड के स्टार्टिंग के टाइम में, और मैं उन कुछ स्टार्टिंग के आर्टिस्ट में से एक हूँ जिसने आर्ट का जो है आउटडोर जाके इस तरीके से स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ रील बनाना स्टार्ट किया था। उसके वजह से काफ़ी बूम कर रहा था मेरा चैनल, डेली के 400 मैसेजेस आते थे उस टाइम पे। इनका मैसेज मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे याद है उसके बाद से जब मैंने इनके प्रोफाइल देखा तो क्या मैसेज था ये भी याद है। ये ट्राइपॉड के बारे में पूछ रहे थे जो रीजन मैं यूज़ करता था, बस देखा ही नहीं था मैं। उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था ना कि आप 1 घंटे अगर किसी का मैसेज नहीं देखोगे तो पीछे चला जाता था मैसेज बहुत बार। तो शायद दोबारा इन्होंने मैसेज किया था उसके बारे में, फिर मैंने जाके प्रोफाइल देखा, फिर मुझे वो काम आज भी याद है। इन्होंने एक अपने विवेकानंद की एक पेंटिंग थी, उस टाइम पे स्टार्टिंग 2nd या 3rd पोस्ट था जी, उसके साथ में इनका पिक्चर था, तभी मैंने फॉलो बैक किया था उस टाइम पे। और तब से हम लोग ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है। पहली बार मिलना हुआ लास्ट ईयर जो पापकी का इवेंट था IIT कानपुर में, अच्छा, वहाँ पे हम लोग पहली बार मिले, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिले हैं हम लोग। और ये डिस्कशन काफ़ी बार हो चुका है हम लोगों का कि कभी लगा नहीं ऐसा कि पहली बार मिले हैं। तो वो जो एक आर्ट को लेकर के बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। दिल्ली में काफ़ी सारे लोग हैं, दिल्ली में अगर आप बोलो तो शायद मेरे रिलेटिव लोग देखेंगे ये पॉडकास्ट। जी। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में। अच्छा। मैं बिहार से हूँ और बिहार के काफ़ी सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार और यूपी के। और मैं लास्ट 1 साल में 3 या 4 बार दिल्ली आया हूँ, अभी तक मैं किसी से मिलने नहीं जा पाया हूँ। कुछ ऐसा रिलेशन है उनके साथ। अच्छा, कितने ऐसे दोस्त मिले जो बहुत अजीज हो गए कि आर्ट फील्ड में ही आते आते ऐसे लोग मिलते गए जो बहुत अजीज है अभी आपके लिए? आर्ट फील्ड में काफ़ी सारे लोग मिले, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग बस मिल के हाय हेलो ऊपर से चले जाते हैं। इस फील्ड में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ मुझे इनमें कभी नहीं दिखी जी। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे अभी मैं 2-3 नाम भी लूँगा, जैसे के सर हो गए, शशांक भाई हो गए। कोलकाता में मैं जितना टाइम रहा वहाँ पे काफ़ी अच्छे मित्र बन गए मेरे, मधुसूदन दास जी। तो ये इनके जैसे कुछ लोग हैं अभी जो कहीं ना कहीं मेरे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुआ है और जिनकी वजह से मेरा काम भी बहुत डेवलप हुआ है। और इनमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने बैठ कर मुझे पेंटिंग सिखाया है। तो आर्ट में जो हम लोग अभी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, ये बातचीत करना बहुत जरूरी है, आर्ट को लेकर के डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और हम लोगों से बस थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, 1 घंटा अगर बात करेंगे तो इसमें 40 मिनट हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो जो 20 मिनट का कन्वर्सेशन होता है वो बहुत जरूरी, डीप कन्वर्सेशन, कभी हम लोग इस तरीके से बैठ गए, वही आपके आर्ट को चेंज करता है। सही बात है। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना कि अगर आप कहीं भी जाओगे 10 स्टूडेंट को बैठा लोगे तो तुरंत एक कप पकड़ा देंगे आपको, कैनवस सर थोड़ा सा डेमो। सही है, वो पहले समझना जरूरी है ना। बड़े आर्टिस्ट जिन तक हम लोग पहुंच नहीं सकते उनका भी फ्री का डेमो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से आप देखो ना। सही बात है। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन है, जो पॉजिटिव कन्वर्सेशन है, वो हमेशा होना जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसे कुछ लोग मिले जिनकी वजह से मेरा भी काम चेंज हुआ और कहीं ना कहीं मेरे से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं लोग। आर्ट
भले ही ना सीखे, लेकिन उसके आसपास की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे साथ काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हुए, तो मैं जब जॉब करता था, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जॉब करता था, तो मेरा वीडियो वगैरह बनाने का एक्सपीरियंस था उस टाइम में, जी क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। तो मेरे तो काफ़ी सारे लोग ये सब चीज़ सीखते हैं। अगर उनका आर्ट अच्छा है तो मैं उनसे आर्ट सीख रहा हूँ, मेरा कुछ चीज़ अच्छा है तो मेरे से वो सीख रहे हैं। तो ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आर्ट टॉक्स का बहुत फ़ायदा ऐसा होता है, क्योंकि जब हम भी कॉलेज टाइम पे थे तो कुछ सीनियर्स आते थे, बैठते थे। अब ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती थी जो कॉलेज के प्रेमिसेस में नहीं हो सकती, क्योंकि उनका एक लिमिटेड सिलेबस है कि हाँ आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे बियॉन्ड जाके आर्ट को उतना डीपली जाके सोचना समझना, कि जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि हाँ ये तो बस ऐसे ही कर दिया है। अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए हम सोचे तो वो ऐसे ही सोचेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन को समझना, उसके पीछे की लाइंस, कॉम्पोजिशन, कलर सेंस, बैलेंस, इन सबको समझने की जो डीप थिंकिंग है, वहाँ तक जब बातें करते हैं हम सीनियर लोगों से, तब जाके समझ में आता है, वो थॉट डेवलप होता है माइंड में कि इसको इस तरीके का देखने का नज़रिया हो सकता है। आपका क्या राय है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेके, कि कैसा चल रहा है ये भी? कुछ भी कर रहे हैं या फिर लोग सच में इसकी कुछ एक टाइम पे जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाया करता था। और हाँ, अभी के टाइम पे पता है एब्स्ट्रैक्ट को लेके इतना ये है कि जिसको कुछ नहीं आता है, जो आर्ट कॉलेज में रह के भी कुछ नहीं करते, कॉलेज का टाइम 4 साल 6 साल ऐसे ही बिता दे रहे हो, लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं हाँ और टाइटल डालेंगे अनटाइटल्ड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन मेरे हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या फिर जो भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल आर्ट होता है, वो एक प्रोसेस है। जी आप जबरदस्ती अपने दिमाग में कंसेप्ट को या एब्स्ट्रैक्ट को फिट नहीं कर सकते। सही बात है। तो अगर एक प्रोसेस के थ्रू जब एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो वो एक पावरफुल दिखता है वो। लेकिन जब हम लोग जबरदस्ती कुछ बनाते हैं तो उसमें लगेगा कहीं ना कहीं कुछ तनाव है उसमें, वो फ्रीनेस नहीं हो एब्स्ट्रैक्ट में। तो जब तक फोर्स दिख जाता है उसमें। जब तक एब्स्ट्रैक्ट में वो चीज़ ना आए तब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। तो वो चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू ही आ सकता है, जो शायद आज के टाइम पे काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं उस जर्नी को, उस चीज़ को। हम लोग तो शायद अभी उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इतना बड़ा चीज़ है। प्रॉपर एक एकेडमिक प्रोसेस है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो एक आर्ट का एक छोटा सा पार्ट है। चाहे जो भी मीडियम में काम करना हो वो काम कर लो, एब्स्ट्रैक्ट एक प्रॉपर आर्ट है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो पहले हम लोगों को वो लेवल अचीव करना पड़ेगा। जी तो डायरेक्टली शायद मेरे हिसाब से जब नहीं करना चाहिए किसी को भी। मेरा इसके ऊपर यही विचार है। सही बात है, क्योंकि होता यही है कि जब समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें तो कुछ भी कर दो, उसको बस एक एब्स्ट्रैक्शन बोल देना होता है। लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली शब्द का मतलब क्या है। यही जो कमर्शलाइजेशन है इसी को बोलते हैं। उस चीज़ को ओवरकम इस तरीके के बातचीत से ही किया जा सकता है। जी, तो इस आर्ट फील्ड में आने से पहले आपका इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? मिला आपको सपोर्ट या नहीं मिला? देखिए, पेरेंट का सपोर्ट ऐसा है ना कि जब हम लोग किसी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या छोटे शहर से आते हैं, जी उसमें मैं पेरेंट्स की गलती भी नहीं देना चाहता हूँ अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बस इतना चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कर ले लाइफ में। और ऐसा ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स चाहते हैं। किसी का पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो जाए। तो मे भी हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स स्टार्टिंग में सपोर्ट ना करें, तो आप बस अपने काम से वो सपोर्ट अर्न कर सकते हो। बिल्कुल। मेरा अगर मैं बताऊँ तो इंजीनियरिंग करने के बाद इतना सारा पैसा खर्चा होता है इंजीनियरिंग, उसके बाद आर्ट में आना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। बिल्कुल। और उनके लिए भी काफी शॉकिंग डिसीजन था, घर वालों के लिए। अच्छा, वो भी कोविड के टाइम में जब मैंने जॉब छोड़ा, उस टाइम जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, उस टाइम मैंने जॉब छोड़ा और काफी मुश्किल से मिला हुआ जॉब मैंने छोड़ा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अब ये सब कुछ छोड़ के एकदम आर्टिस्ट बन रहा हूँ। मुझे याद है जब मैंने सुबह सुबह बताया था, ऐसा था कि मैं बैंगलोर में काम कर रहा था एज ए ग्राफिक डिजाइनर, काम कर रहा था मैं वहाँ पे। कोविड के फर्स्ट जो कोविड का ये हुआ था उसके बाद मैं आया था घर, थोड़ा टाइम घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। वापस फिर जब सेकेंड लॉकडाउन जब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था, तब फिर वापस वो बुला रहे थे बैंगलोर। अच्छा। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि अभी और नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आर्ट को। तब मैंने अचानक से डिसीजन लिया, अचानक से जाके मैंने मम्मी को बोला कि और नहीं होगा, जॉब छोड़ दे रहे हैं। मुझे अभी भी याद है पापा ने एक शब्द नहीं बोला था। मम्मी थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी कि अब क्या करें, ये सब करते रहो बस, ये वो करके। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो होता है ना कि एकदम रोक देना, वो कभी नहीं हुआ। पापा कुछ बोले नहीं। तो ये चीज मैंने अर्न किया कहाँ, जब मैं कॉलेज में था जो हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ अच्छे एग्जीबिशंस भी किए थे। जी। जैसे खजुराहो में जो आर्ट मार्ट लगता है वो काफी बड़ा लेवल पे होता है वो चीज, वहाँ पे भी मैंने पेंटिंग्स को एग्जिबिट की, जिसमें कि आपका पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी देख रहे थे कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर रहा है। मेरे फादर का ऐसा है कि बस उनको तब प्रॉब्लम होगा जब आप घर में चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे। सही बात है, आप अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ रहे हो। वो भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहा है आदमी। जब आप कुछ करते हो तब आपको सपोर्ट मिलेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं भी है तो आपको अपने काम से वो सपोर्ट को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल।
और जब आप कुछ ना कुछ उनको लगेगा कि जब आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो या कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट ऐसा है कि जो अपने बच्चे को जबरदस्ती ढकेले गलत रास्ते की ओर। और अभी के टाइम में शायद सबके पेरेंट्स ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और जो इकोनॉमिक्स वगैरह उसको छोड़ के भी कुछ अलग एक दुनिया है। तो अभी के टाइम में सब अवेयर है, अभी के टाइम पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड है, आप नॉर्मली बैठ के बात भी कर सकते हो। तो अब ऐसा है कि जब चीज़ें आप कर रहे हो, सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अब अगला क्या करें, अगला क्या करें। तो कोई ऐसा पॉइंट आया अभी जब बिल्कुल लगा कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, अब शायद गलत डिसीजन लगा कि आर्ट में क्यों ही आ गए, पहले ही कर रहे थे तो बढ़िया कर रहे थे, शायद चीज़ें अच्छी हो सकती थी। और ऐसा है ना, इस फील्ड में जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो आप कुछ चाह के भी नहीं कर पाते हो आर्ट फील्ड में। आर्ट फील्ड में। और ऐसा ऐसा टाइम रहा है कि जब पैसे की बहुत तंगी हो जाती है, और ऐसा ऐसा टाइम रहा है कि अचानक से बहुत पैसा आ जाता है। तो ये फील्ड में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं कि हम लोग को जॉब नहीं है ना कि आपने इतना दिन काम किया, मंथ के एंड में आपके पास एक फिक्स सैलरी आ गई। फिक्स सैलरी आ जाएगी। तो ऐसा ऐसा बहुत अप्स एंड डाउन आया है, बट मेरा जो फोकस रहता है, मैं डिमोटिवेट तब होता हूँ जब अपना काम देखता हूँ, जब मेरे काम में चेंज नहीं आ रहा होता है। कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने अपने पुराने सारे पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। काफ़ी सारे पेंटिंग्स मैंने वॉश कर दिया, काफ़ी सारे पेंटिंग्स मैंने फाड़ दिए अपने, जो टाइम में मुझे काफ़ी पसंद हुआ करता था, जिसके ऊपर मेरा पूरा जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ग्रो किया हुआ है, सारे पेंटिंग का भी नहीं है मेरे पास। अरे तो मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ जब मेरा काम चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा बुरा से मुझे मतलब नहीं है, अगर मेरा 2 महीने पहले का काम और अभी के काम में कोई भी चेंज नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो पेंटिंग बहुत अच्छा भी है, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जब आर्ट फील्ड में, तो जब मोटिवेशन की कमी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके बस ओल्ड मास्टर्स का काम देख लेना है एक बार, हाँ कि आज से 100 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले ऐसा ऐसा काम होके चला गया है, इसलिए आज तक मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे कैसे किया होगा वो। कैसे किया होगा। आज तो सब कुछ है, आज का जो ये कलर का ट्यूब बन रहा है, एक कैमल का भी जो सस्ता सा ट्यूब आता है कलर का, वो भी कितना रिसर्च के बाद बनता है। सही बात है। सारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं इसके पीछे, कैसे पिगमेंट बनाना है, इतने सारे मशीन है। उस टाइम पे तो सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब ऑर्गेनिक करना है। कुछ कुछ पेंटिंग्स अगर आप देखोगे सार्जेंट्स के, सार्जेंट का कुछ कुछ पिक है, वो लोग अभी तो हर एक चीज, ईजल, ट्राइपॉड, सब कुछ है, वो 3 लकड़ी से इस तरीके से खड़े करके ईजल को पेंट करते थे बाहर में, पूरा ग्रुप चलता था साथ में। जो इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट आया उस टाइम का, जो सारे आर्टिस्ट थे, किस तरीके से वो लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं, किस तरीके से थॉट्स को चेंज कर रहे हैं लोग। एक टाइम पे काफी रियलिस्टिक काम होता था, फिर चेंज हुआ। तो मोटिवेशन की कमी जब भी हो, तो आप जाके सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मास्टर का काम देखो, मोटिवेशन की कमी होगी ही नहीं। तो लोग ऐसे टाइम में जब प्रॉपर, अभी तो हम लोग रात के 4 बजे शूट कर रहे हैं, सुबह के 4 बजे शूट कर रहे हैं, प्रॉपर लाइटिंग है हमारे पास। बिल्कुल। उस टाइम पे कैंडल लाइट में वो लोग काम करते थे, कोई फोटोग्राफ नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो कोई रेफरेंस ही। आई डोंट थिंक उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है। जब गोल क्लियर है कि हमें काम अच्छा करना है, तो शायद मोटिवेशन का कमी नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट आप जरूर होगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब काम अच्छा होगा, तो जब अगर थोड़ा कम भी पैसा आप कमा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपना गोल क्लियर रखना है। गोल क्लियर रखना है कि आप या तो पैसे के लिए काम करोगे, तो आप तो हमेशा ये डिमोटिवेटेड रहोगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लेकिन जब काम करने के लिए काम करोगे, तो काम ही आपको सेटिस्फाई कर सकता है, काम ही आपको डिमोटिवेट कर सकता है, सही बात। और काम ही आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। आपको पता होना चाहिए ना कि आप वो कर किस लिए रहे हो, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत क्या है। जब मुझे पता है कि यहाँ जाना है, तो मुझे कोई और चीज़ क्यों मोटिवेट करे। जब मैंने ठान लिया है कि यहाँ मुझे जाना है, तो मैं जाऊँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा। मुझे कोई चीज़ की ऐसी कोई पावर चाहिए ही नहीं जो मुझे मोटिवेट करे कि हाँ मुझे जाना है। सोच लिया तो जाना है। अब खाने के लिए मैंने सोच लिया कि खाना है, तो उठा के मैं ही खाऊंगा ना। कोई तो आएगा नहीं मुझे कि हाँ भाई ले तू खा ले, भूख मुझे लगी है, मैं उठा के खाऊंगा। ये वाली बात है आर्ट के साथ। बोल क्या खाना है, कितना खाना है, आपके बॉडी के लिए क्या जरूरी है, वो आपको बस डिसाइड करना है। सही बात है। पेट भर सकता है हमारे सिंपल से खाने में भी, आप तिक्त हो सकते हो। 5 स्टार का खाना भी आपको बेकार लग सकता है जब आपको क्लियर नहीं है कि आपको खाना क्या है। बस गोल क्लियर होना चाहिए। आर्ट फील्ड में रहकर कुछ ऐसा अभी तक ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है आर्ट फील्ड में इस टाइम पे, ज्यादा प्रॉब्लम्स इस तरीके की है जो फेस करनी पड़ती है अभी के टाइम पे मैं प्रॉब्लम ज्यादा देखता हूँ आज के स्टूडेंट्स का। अच्छा। मतलब अभी के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि आज के स्टूडेंट्स का आर्ट का जो सेंस है वो ऑलमोस्ट मर गया है। अच्छा। मतलब अच्छा आर्ट और बुरा आर्ट का जो सेंस होता है ना, वो मतलब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके। उसका रीजन है सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इफेक्ट। पहले के स्टूडेंट कहाँ से नॉलेज लेते थे? पहले के स्टूडेंट बुक से नॉलेज लेते थे, पुराने काम देखते थे, काम के प्रिंट्स देखते थे। अभी का नॉलेज ही पूरा का पूरा इंटरनेट बेस्ड है। बिल्कुल। पहले अगर इंटरनेट से भी नॉलेज जो होता था ना, वो यूट्यूब बेस्ड नहीं था, इंस्टाग्राम बेस्ड नहीं था, इंटरनेट पे लोग आर्टिकल पढ़ा करते थे जी। तो आज के टाइम में पढ़ना बंद हो गया। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खलता है। और मैं अपनी खुद की बात बताऊँ, मुझे खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लास्ट 1 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ आर्टिस्टों को, उनका काम देखता हूँ। मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है वे बुक्स का।
क्या सिर्फ ओल्ड मास्टर्स का। एक टाइम पहले मैं बुक पढ़ता ही नहीं था कभी, तो पढ़ने के बाद जो चेंज आया मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ अपने थॉट प्रोसेस में, पेंटिंग्स में, पेंटिंग करने के टाइम में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारा कुछ इफेक्ट करता है जी। चीज़ों को। अभी के लिए मैंने काफ़ी सारे आर्ट कॉलेजेस में विजिट किए। रिसेंटली मैंने पटना आर्ट कॉलेज विजिट किया था, अच्छा। और मेरे इतने सारे मित्र हैं, चाहे के सर हो, ये खुद एक आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर है, हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है। स्टूडेंट लोग में वो चीज़ खत्म हो गया है अभी के टाइम पे। आर्ट को और अच्छा करना है। अच्छा करना। अभी के टाइम पे कोई ऐसा आर्ट कॉलेज जो लग रहा है कि ये इनके स्टूडेंट्स जो है सही में एक मेहनत कर रहे हैं काम की? मेरा उतना कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं आर्ट कॉलेज से, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो मैंने बोला कि वो आर्ट का सेंस वो नॉर्मली दिखता है लोगों का, बहुत कम लोग हैं जिनका जो आर्ट का सेंस है वो अभी के टाइम में बचा हुआ है। सही बात तो इसके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो पहले देखो कि नॉलेज का सोर्स क्या है जी। है ना। कुछ ब्लॉग्स करके जो चैनल आता है, कोई है डैश ब्लॉग्स, कभी एक टाइम पे आर्ट किया करता था, उससे लोग आर्ट कॉलेज के बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा। कि भाई यही आर्ट है, सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाना, ग्रेट बना के कुछ पेंसिल को घस के ब्रश से चिकना करके पोर्ट्रेट बनाना, वही आर्ट है। फोटोकॉपी करना। तो नॉर्मल लोगों को तो वही पसंद आएगा ना। लेकिन जब आप प्रॉपर आर्ट करते हो ना, तो वो नॉर्मल लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पसंद करने के लिए भी आपको तो एक सेंस चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ा सा पढ़ाई करने से ही वो चीज़ आएगा। हम ही लोगों को बदलाव लाना है बेसिकली। जो स्टूडेंट्स है जो अभी काम कर रहे हैं, अब जिस तरीके का हम काम करके दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, उसी की लहर चलेगी। अगर हम एक सेंस डेवलप करना शुरू कर दे काम के साथ, और अगर इस लाइन में सब लोग जुड़ते जाए, तो शायद कहीं ना कहीं बदलाव पॉसिबल है, हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे बेस्ड रहेगा सब कुछ, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा, नॉर्मल लोग हर एक लोगों को आप नहीं समझा पाओगे। सही बात है। बेसिक जब तक आपका अंदर से वो चीज़ नहीं आएगा ना कि मुझे क्या देखना है, और एक बार वो आ गया तो आपको कोई सोशल मीडिया का ये सब पसंद जरूरत नहीं है है। फिर उनकी तो। हाँ, बस ये नॉलेज का जो सोर्स है वो सही होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए लोगों को, उसके बारे में जानना चाहिए, आर्ट के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में, क्या क्या काम हो चुका है, क्या चल रहा है, उसके बाद ही जाके ये चेंज आ सकता है। बिल्कुल सही। और इनके जैसे लोग जो है अभी के सर जैसे, शायद आप लोग सबको पता होगा कि एक टाइम पे मतलब कोई इस तरीके से स्केचिंग वगैरह के बारे में, पेंसिल को लेकर कोई बात ही नहीं करता था कि क्या है नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत था ग्रेड करके ये करके वो करके। तो कहीं ना कहीं इनके थ्रू चेंज आया कि बच्चे थोड़े अवेयर हुए स्केचिंग को लेके, कोई ड्राइंग्स को लेके। इस तरीके के काफी सारे लोग हमें चाहिए सही बात है। इस फील्ड में। कि लोग आपको बच्चों को बैठा के सिखाना नहीं है, आप कितने लोगों को सिखा सकते हो। आपको बस उनको इतना बता देना है कि आपको इधर नहीं इधर जाना है, रास्ता दिखा दो, रास्ता दिखा देना है। सही बात है। और अगर उनके अंदर वो चीज़ है तो वो ले लेंगे, वो कर लेंगे खुद से, वो खुद से सोर्स ढूंढ लेंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी हर एक चीज़ कचरा नहीं है, बड़े बड़े आर्टिस्टों का काम फ्री में अवेलेबल है, जहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। एक अच्छी गाइडेंस की तो कमी है। अगर वो अच्छे गाइडेंस मिलने लग गए, लोग जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी एक जिम्मेदारी समझ ले कि अच्छी गाइडेंस आगे तक फैलानी है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे आ ही जाएंगे। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी एज एन आर्टिस्ट, जो भी आगे सीनियर्स हैं। बस उनका वो सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि नॉलेज ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं। सही बात है। जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज देने के लायक भी है कि नहीं, सही गलत का फर्क हो। सही गलत का फर्क, बस इतना समझ में आना चाहिए। बस हमें उनको इतना तैयार करना है, बाकी तो वो लोग खुद कर लेंगे। स्किल की कमी नहीं है इंडिया में। सही बात है। टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। कूट कूट के भरा है। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आप वाटर कलर लाइव करने जाते हो, तो वहाँ पे जब भी आप करते होगे तो भीड़ आके एकदम जमा हो जाती होगी कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त का कोई फनी मोमेंट रहा होगा आपके पास? फनी मोमेंट इस तरीके का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बहुत अजीब से क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। मोस्टली फनी ऐसा होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। काफी टाइम जैसे घर के आसपास कभी अपने शहर धनबाद या बिहार में कहीं पेंट कर रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं कोई सरकारी अफसर हो, कुछ नापी वगैरह कर रहा, किसी का घर बना। एक बार ऐसा हुआ था कि धनबाद में पेंट कर रहे थे। हाँ, मेन मार्केट था एरिया, और जो हमारा जो एरिया है धनबाद का जहाँ पे हम रहते हैं, झरिया नाम है उसका, अपने कोल माइंस के लिए फेमस है जी। तो वहाँ पे कुछ मतलब जमीन के अंदर से काफी सारे आग लगी हुई है। तो कहीं कहीं क्या होता है, भूमि धंसान, मतलब घर अचानक से जमीन के अंदर धंस जाता है इस तरीके से। बहुत सारे एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट नोटिस जारी किया हुआ है कि इस एरिया को जल्दी जल्दी खाली कर दो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटे जगह पे कहीं जाके बना रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि कोई सरकारी अफसर आया हुआ है, जो घर का मैपिंग कर रहा है, बाद में घर टूटने वाला है। तो इस तरीके से 2 बार ऐसा हुआ है कि काम करने से एकदम रोक दिया गया है कि नहीं, काम करना ही नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अच्छा। तो इस तरीके से होता है। और बाकी जो डिस्टर्बेंस वाला पार्ट है, कभी स्ट्रीट सीन वगैरह करते हैं तो काफी डिस्टर्बेंस हुआ करता था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे, आप जब ना आप अपने पेंटिंग से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दोगे ना,
जब आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, जी तब बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। आपको ईयरफोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो कन्वर्सेशन रहेगा आपके और आपके पेंटिंग के बीच की, तो वो कन्वर्सेशन इतना डीप होता है कभी कभी कि बाहर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। अपने में मगन हो जाते हैं। हाँ, और लोग काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तो आप उनसे बात करो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट विद सम सिंपल आंसर्स जो उनको जल्दी सेटिस्फाई कर दे और चले जाए वहाँ से। उनको एंटरटेन क्यों करना फालतू। हाँ, और आउटडोर करने की एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि लोग कम से कम आर्ट के बारे में अवेयर हो रहे हैं। सही बात। भले उनको उस टाइम नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं 100 लोग अगर आप 50 लोग अगर आपको देख रहे हैं तो उनके माइंड में है अरे यहाँ पे एक लड़का क्यों पेंट कर रहा था बाहर में। बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं ना कि इसके लिए आपको कोई पैसा दे रहा है क्या ये कर रहे हो। इस तरीके से कहीं ना अगर 50 आदमी आ रहा है देखने के तो उसमें कम से कम 5 के माइंड में भी रह जाएगा हाँ ऐसा कुछ कहीं देखे थे। दोबारा जब वो देखेगा तो उसका माइंड और थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो कहीं ना कहीं आर्ट को लेकर के अवेयरनेस भी बढ़ता है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इतने कीमती वक्त के लिए। आपने जो बातें कही हैं, जो हमने आज बातें करी हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं वो भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आपके शोज होते रहें, काम करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। जैसा कि मैंने बोला कि आर्ट के फील्ड में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो आपका जो ये इनिशिएटिव है बात करना लोगों तक आर्टिस्टों के बारे में, उनका जो लाइफ जर्नी रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन चीज़ों को पहुंचाना, ये काफ़ी पॉजिटिव सोच है। और आप लोग जिस तरीके से आपका सेटअप आप लोग लेके आए हो यहाँ पे, जी लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल। तो आपके जो भी दर्शक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये देख रहे हैं चैनल। और इस चीज़ को हम लोग सब मिलके जब सपोर्ट करेंगे तो इनको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का, और भी आर्टिस्ट लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का। तो ये ना मेरे लिए है ना इनके लिए, ये सब ये जो भी ये हो रहा है ये सब आपके लिए है। बिल्कुल। तो आप लोग सब इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए द ओवल आर्ट स्टूडियो को। एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। आई होप हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये। जी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।